स्टेट इलेक्शन नहीं है जी। ये दिल्ली का इलेक्शन है, पार्लियामेंट का इलेक्शन है। पार्लियामेंट में मोदी सरकार 5 साल में जो नहीं कर पाया, जो वादा किया था, जो टोटल फेलियर हुआ, उसको लेकर मुद्दा बनाया। बंगाल का कोई मुद्दा नहीं है कि बंगाल में जो काम करना था हम लोग ज़्यादा ही कर दिया। दिस इज द ओनली पार्टी आई कैन टेल यू, इफ़ यू सी द मैनिफेस्टो ऑफ ऑल द पॉलिटिकल पार्टी, देन आपको पता चल जाएगा कि हम जो कहा है उससे ज़्यादा कर दिया। तो आप मोदी सरकार के 5 साल का आंकलन कैसे करती हैं? उसमें तो 50-100 कह सकते हैं, लेकिन एक दो हम आपको जरूर कहेंगे। एक बात तो है, देखिए वो किसान के लिए कुछ नहीं किया। 12,000 तक किसान आत्महत्या किया है देश में। किसान का बहुत एजिटेशन भी हुआ है देश भर। हमारा इधर में किसान को हम ट्रिपल इनकम कर दिया। मोदी जी खाली भाषण देता है कि उन्होंने 2022 में डबल इनकम करेंगे। हमारा जो किसान का ज़मीन है, हम म्यूटेशन फीस मुकुब कर दिया। हम खाजना भी उसको विड्रॉ कर लिया, खाजना भी नहीं देते हैं। हमका किसान बंधु का स्कीम भी है, हम 5,000 करके उसको किसान चांस के लिए देते हैं। पूरा उसको जो इंश्योरेंस स्कीम है हम पूरा फ्री कर दिया। उसका बाद एक भी किसान का आदमी मर जाता है, किसान परिवार का, तो हम 2 लाख करके उसको भी इंश्योरेंस कर दिया। लेकिन मोदी जी ने किसान के लिए कुछ क्यों नहीं किया? ये एक मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा है किसान का, कि हमारा देश में अभी भी ज़्यादा देश किसान का ऊपर, मजदूर का ऊपर हम निर्भर करते हैं। दूसरी बात यह है, बेरोजगारी बहुत बड़ा है, 45 ईयर्स में हाईएस्ट। मोदी जी का गवर्नमेंट कहा था मैनिफेस्टो में कि हमारा बीजेपी आएगा तो हम 5 साल में 2 करोड़ करके हम 10 करोड़ अनएम्प्लॉयमेंट को हम एम्प्लॉयमेंट देंगे। दिया तो नहीं, फिर वापस ले लिया, 2 करोड़ का एम्प्लॉयमेंट चला गया, बेरोजगार हो गया है। तीसरी बात यह है कि मोदी जी का सरकार का टाइम में जो डिमोनेटाइजेशन हुआ है, नोटबंदी का असर में देश का इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ख़राब हो गया है। चाहे ट्रेडर्स हो, चाहे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो, चाहे मिडिल इंडस्ट्री हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, सबको बहुत सहने पड़ा। अभी बहुत सारे इंडस्ट्री बंद भी हो गया है, करोड़ों लोग बेकार हो गया, बेरोजगार हो गया है। इसको करने का कोई मतलब नहीं था। उन्होंने कहा था हम डिमोनेटाइजेशन करते हैं, हम टेररिज्म का खिलाफ में एक काम पे आएंगे, लेकिन कुछ तो नहीं आया। टेररिज्म तो 260% बढ़ गया देश में। ये बात भी है कि उन्होंने कहा था कि हम ब्लैक मनी फॉरेन से ले आएंगे और सबको पॉकेट में 5 लाख करके, 15 लाख करके दे देंगे। आज तक एक भी 15 लाख करके एक भी आदमी को पास जमा नहीं हुआ है। उसका टाइम में आप देखिए डीजल पेट्रोल का भाव कितना बार बढ़ा। जब इंटरनेशनल मार्केट में भी ये सस्ता था, तब भी एवरीडे उन्होंने इंक्रीज किया है। पब्लिक को बात सोचा नहीं है कभी। गैस का बाद डोमेस्टिक गैस को देखिए, डोमेस्टिक गैस जो सब्सिडी था जनता के लिए वो तो पूरा उठा दिया। उसका बाद 800 रुपया करके एक गैस खरीदने पड़ता है। अगर एक गरीब जनता 800 में गैस खरीदेगा तो उसको और क्या खरीदेगा, कैसे चलेगा जिंदगी? तो ऐसे बहुत सारे चीज है। आप करेंगे उज्ज्वला, जनधन, उजाला कुछ नहीं हुआ है ये यहाँ पे इसका उजाला असर नहीं देख। अरे इधर का बात नहीं है, पूरा देश में पकड़ो। उजाला क्या करेगा? एक चुल्ली देने से हो जाएगा? उसको तो हर महीना में गैस किनने पड़ता है, वो तो फ्री में नहीं मिलता है। कहाँ से खरीदेंगे 800 रुपया का गैस? और उजाला ये सब दिखाने के लिए है, काम पे कुछ नहीं है। हम क्या चाहते हैं, गरीबों के लिए अगर कुछ करना है तो गरीबों को भविष्य के लिए वो बेनिफिट एवरीडे मिलना चाहिए। एक दिन मिलने से कुछ नहीं होता, एक दिन मिलने से 365 दिन कैसे चलेगा? धनजन क्या हुआ? धनजन में तो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अभी भी हम सेंट्रल गवर्नमेंट का एक रिपोर्ट देखा, जिसमें देखा कि मोर देन 4 लाख इसमें जो सस्पिशियस अकाउंट है, जो इकोनॉमिक सर्वे में जो कहा गया, जो इकोनॉमिक्स में भी कर रहा है, तो धनजन में भी बहुत सारे रुपया डाल दिया। डिमोनेटाइजेशन किसका रुपया कहाँ गया किसी को पता नहीं है। जिसको डाला है वो भी डरते हैं और जिन्होंने डाला है उसको भी पता नहीं है। तो डिमोनेटाइजेशन के नाम पे जो बड़ा स्कैंडल हुआ है, वो तो मोदी जी गवर्नमेंट चला जाने के बाद, अगर इसमें इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होगा तो इसको पता चल जाएगा डिमोनेटाइजेशन करने का जरूरत क्या है। ममता जी, उत्तर प्रदेश पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की करीब 73 सीटें आई। इस बार उनका फोकस वेस्ट बंगाल पर भी है। बहुत बड़ा केंद्र बिंदु है इस चुनाव का वेस्ट बंगाल। आप 42 सीट में से